हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी पीपल वृक्ष में शनिवार को या फिर जिस दिन आप दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाने के साथ साथ आपको कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि पीपल की पूजा करना जितना शीघ्र जीवन में लाभ देती है, उतनी ही ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं या फिर किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो वो यदि क्रुद्ध होते हैं तो सिर्फ देवता आपसे क्रुद्ध होते हैं, क्योंकि आपने जिस देवता की पूजा की उसमें जो गलती हुई, जो त्रुटि हुई, उसका नुकसान आपको प्राप्त होगा। लेकिन पीपल की पूजा ऐसी पूजा मानी जाती है कि जहाँ पे हम देवताओं की पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा होती है, वहाँ पे कुछ अतिरिक्त आत्माएं भी रहती हैं। तो इसलिए पीपल पूजा जितनी शीघ्र लाभ देती है, उतनी ही ज़्यादा उसमें नियमों की आवश्यकता होती है। नियमों में बद्ध करके जो व्यक्ति पीपल की पूजा करता है, वो शास्त्रों के अनुसार कभी गरीब हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से स्कंद पुराण में बताया गया है कि शनिवार के दिन जो व्यक्ति पीपल के नीचे पूजा करता है, परिक्रमा करता है, दीप प्रज्वलित करता है, उसके घर में जन्म जन्मांतर तक अखंड लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। तो है तो ये बड़ी आसान सी चीज़ कि हम पीपल वृक्ष की पूजा करें, और पीपल पूजा से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ इस चैनल पे आपको मिलेंगी। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के साथ साथ बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और यदि आप शास्त्रों की जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिना किसी तोड़ फोड़, बिना किसी झूठ के आपको अच्छी जानकारियाँ, शास्त्रों की जानकारियाँ मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि पीपल पूजा जो है वो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि मैं 3 साल से कर रही हूँ, 4 साल से कर रही हूँ, मुझे लाभ नहीं हो रहा है। तो ध्यान से इस बात को सुनिएगा। 1 मिनट जो है मैं यही आपसे कहने में लगा रही हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि तभी आप किसी निष्कर्ष तक पहुँच पाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अंत तक देखिए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आप इस वीडियो में जितना देखिए उतना बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए, तभी जाकर के आपको इस पूजा का लाभ मिल पाएगा। तो लोग कहते हैं कि 3 साल से पूजा कर रहे हैं, 4 साल से पूजा कर रहे हैं, हमको पीपल पूजा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो एक चीज़ मैं अक्षरशः सत्य बताती हूँ कि यदि आप 3 साल 4 साल से पीपल पूजा कर रहे हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी जिससे कि जो कि आपको गरीब बना सके। पीपल पूजा का ये महत्व है। यदि आप वनस्पति शास्त्र उठा करके देखेंगे, और आप में से बहुत सारे लोग पढ़ते भी होंगे, तो आपको बताया जाता है कि वनस्पतियों में ऐसी शक्ति होती है, अद्भुत दैवीय शक्ति होती है, वो शीघ्र आपके काम को पूर्ण कराते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। उसमें भी पीपल को माना जाता है कि पीपल में हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, भूतों, प्रेतों का, पितरों का वास होता है। बस उसमें अलग अलग समय की बात होती है, किस समय में आपको पूजा करनी है। तो समय इत्यादि की जानकारियां तो मैं बहुत वीडियो में दे चुकी हूँ, इसलिए इस वीडियो में ये बात नहीं बता रही हूँ। यदि आप नए जुड़े हैं तो आप चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं पीपल पूजा की जानकारी। तो मैं बात कर रही थी कि आपको ये ध्यान देना होगा कि जब आप पीपल पूजा कर रहे हैं तो समय वगैरह का तो मैं बता चुकी हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ आपको बताने जा रही हूँ कि जब आप पीपल की पूजा करें, एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, आपको लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है कि जब आप पीपल की पूजा करें तो सुबह के समय जल दें। बहुत सारे लोग शाम को जाकर के दीपक जलाने के समय जल भी प्रज्वलित करते हैं, वहाँ पर दीपक जलाते हैं। ये चीज़ मेरी देखी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये गलती बहुत बड़ी गलती है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरह की पूजा यदि करते हैं तो आप सही जब नियम ही नहीं पालन कर पाएंगे तो आपको फ़ायदा कहाँ से मिलेगा। तो शाम के समय सिर्फ दीप प्रज्वलित कीजिए, सुबह के समय जल चढ़ाइए। अब ये भी समस्या आपके साथ आ सकती है कि आप जो है सुबह में जल चढ़ाएंगे, सुबह में दीप जलाएंगे, शाम को आप मंदिर नहीं जा पाते हैं। तो आप शास्त्रों की बात के अनुसार समझिए कि ये पूजा आपकी अधूरी रहेगी। आप भले ही सुबह में दीपक जला रहे हैं, लेकिन शाम को आपको सूर्यास्त के बाद जाकर के दीप प्रज्वलित करना ही करना चाहिए, तब जाकर के आपकी पूजा पूर्ण होती है। और यदि आप इस तरह से नहीं करते हैं तो आप मेरे कहने से इस पूजा को करके देखिए। 101% आपको यहीं लिख करके मैं गारंटी देती हूँ कि निश्चित रूप से आपका काम तो पूर्ण हो जाएगा, जिस कामना के लिए आप ये पूजा कर रहे हैं। हो सकता है बहुत थोड़ा सा समय ज़्यादा आपको लग जाए, थोड़ा क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आपका काम पूर्ण ना हो। तो दोनों समय का ये नियम आप समझ गए होंगे कि दीप आपको सुबह में लगाना है, लगा लीजिए, लेकिन शाम में ज़रूर जाइए। आप नहीं जा सकते, परिवार का कोई अन्य सदस्य जाए, लेकिन जाइए ज़रूर।
अगली चीज़ है दोस्तों कि आप जितना तेल लेकर के जाते हैं पीपल वृक्ष में जो है कि तेल चढ़ाने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि वहाँ पे तेल चढ़ाने से शनि की कृपा प्राप्त होती है, तो जितना तेल लेकर के जाएं वो तेल आप वहीं चढ़ा करके छोड़ करके आएँ। तो ज़रूरी ये है कि आपको जितना तेल चढ़ाना हो, मतलब कम मात्रा में, जितनी दीपक जलाना हो, जितना तेल चढ़ाना हो उतना लेकर के जाएं। बचा हुआ तेल घर ले आने से माना जाता है कि पीपल वृक्ष में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं, नकारात्मक शक्तियां, जो कि उस तेल के माध्यम से हमारे घर में प्रवेश कर सकती हैं। देखिए, कर सकती हैं का मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो कर ही जाएंगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ से लाई गई किसी भी सामग्री का उपयोग घर में नहीं होना चाहिए। इसलिए तेल का प्रयोग जो है उतना ही करें, उतना ही ले जाएं जितना आपको प्रयोग में लेना हो। अगले नियम की बात करें दोस्तों कि आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो सुबह में जब आप पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो भोग जरूर लगाते हैं, लेकिन शाम में जब आप दीपक जलाते हैं उस समय भी आपको लक्ष्मी नारायण के नाम का कुछ भोग जरूर लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं, जैसे कि सफ़ेद मिश्री भी आप चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद पेठे की मिठाई चढ़ाने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, तो ये चीज़ आप ज़रूर कर लें। शाम को दीपक जलाने के बाद कुछ न कुछ प्रसाद पीपल वृक्ष में ज़रूर अर्पित करें, इससे निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब जब आप शाम के समय दीपक जलाएं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपको मुख किस तरफ करना है, किधर की तरफ मुख करके आपको पीपल वृक्ष में दीप जलाना है। तो पीपल वृक्ष में जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप पश्चिम मुखी हों, यानी कि पश्चिम की तरफ मुख करके आपको दीप प्रज्वलित करना है। इसके बाद अगला जो काम है वो आपको करना है कि अगला जो नियम है, 5वां नियम है ये, कि आपको दीपक जो है वह कब जलाना है, इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। देखिए, कहा जाता है कि सूर्यदेव और शनि दोनों में आपसी जो है तालमेल नहीं है। वैसे तो रिश्ते में ये पिता और पुत्र लगते हैं, लेकिन इनकी जो परस्पर संबंध है वो ठीक नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक आकाश में सूर्य हैं, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद आप जो है शनिदेव की पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें। तो शाम को जो आप दीपक प्रज्वलित करने जा रहे हैं पीपल वृक्ष में, वो शाम को यानी सूर्यास्त जब हो जाए तब जाकर आप इस दीपक को प्रज्वलित करें। अब एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगी कि यदि आपका कोई काम पूर्ण नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, कष्ट है, तो जब से आप चाहें पीपल वृक्ष की पूजा, परिक्रमा, आराधना शुरू कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी चाहिए तो आपको चैनल पे पूरी एक एक चीज़ की जानकारी मैंने दी हुई है पीपल पूजा की, तो ये चीज़ आप लिख लीजिए। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे दावे के साथ आपको बताई हूँ कि पीपल पूजा जो है निश्चित रूप से हर व्यक्ति, चाहे किसी ग्रह बाधा में हो, किसी समस्या में हो, वो कटती है। समय भले ही ज़्यादा लगे, लेकिन इस चीज़ के जो है फेल होने का, नहीं असर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस काम को आप ज़रूर करिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जब आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें पूरी श्रद्धा, विश्वास और जो आपकी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो जो आपका विश्वास है, मेरा बताना काम है वो मैं बता रही हूँ, जो आपका विश्वास है वो आप दृढ़ रखिए, तभी जाकर के भगवान की कृपा, देवी देवताओं की कृपा आप तक मिलेगी। और वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैं कोई उपाय बताती हूँ, आपको समय पे नहीं मिल पाता है, तो आजकल सबसे पहले जो मेरी वीडियो अपलोड हो रही है वो हो रही है फेसबुक पे। तो आप इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, और यहाँ पे मैंने आपको ID बताई और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, तो आप वहां से ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती है उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।